इसके लिए खोल लेता हूं एंजल वन। एंजल वन इन दिनों मैं बड़ा यूज कर रहा हूं, बड़ा सही ऐप है ये, बहुत इजी है, तो इसीलिए मैं एंजल वन में करके आपको दिखा रहा हूं। आपको डाउनलोड करना होगा एंजल वन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, एसआईपी हमें करना ना म्यूचुअल फंड में, तो यहां म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, हम इसमें चले गए। हम यहाँ पे एसआईपी विद 500 वाला ऑप्शन आ गए, जरूरी नहीं है कि 500, यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर लेंगे। देखो इतनी सारी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ऊपर कोटक, एसबीआई, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, ये इतनी सारी हैं, और सबका राइट साइड में 3 साल का रिटर्न भी दिखा रहा है। 3 साल में इसने 45% रिटर्न दिया है। हम कितने की बात कर रहे थे? 15% की। 3 साल में 45% रिटर्न दिया है इसने भी 45 दिया है, इतना 37 दिया है, इतना 37 दिया है। माय गॉड, हम कहाँ 15 की बात कर रहे थे, तो 37 और 48 है। लेकिन क्या ये 20 साल में होगा? 20 साल में ऐसा नहीं होता। 48% बहुत ही ज्यादा है भैया। 3 साल में हो जाता है, 5 साल में हो जाता है, कई बार 1 साल में भी हो जाता है, तो आप निकाल लेना अगर इतना निकल रहा है तो। लेकिन 20 साल में देखो टाइम की बात है, अगर आपको देखना आता है ऐप में हमेशा देखते रह सकते हो, 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिला विड्रॉ कर लो। अगर 48 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, 5%, 2%, 3 मिल रहा है, तो रुके रहो। लंबे समय में तो निश्चित है कि मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मार्केट के मूड पे डिपेंड है। ठीक है, अब हमारे को मान लो मैंने ये कोटक वाला चूज कर लिया। ठीक है, मैं नीचे जाता हूं, मैं परफॉर्मेंस देखता हूं। देखो ये 3 साल यहां पे सिलेक्टेड है, 3 साल में 45% दिखा रहा है। लेकिन मैं यही अगर सिलेक्ट करूं 5 साल, तो 5 साल में फिर 16% हो गया। देख रहे हो, मैंने यहां 5 साल सेलेक्ट किया, ये 16% हो गया। और यही मैं ऑल कर देता हूं, ऑल मतलब जब से ये शुरू हुआ है, 2014 से शुरू हुआ होगा, तो ऑल में ये ऑल जैसे मैंने किया 18% आ गया। तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड जब आप ले रहे हो तो एक दो चीज की सावधानी जरूर रखना। देखो बता देता हूं, नीचे उतरो। अच्छा मैजिक देखो, इसके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसके हिसाब से मैं जरा इसको एडिट करता हूं। 1000 रुपए के हिसाब से आपको दिखाया था ना, चलो इसका 500 ले लेते हैं। 1000 फिर रुक नहीं रहा है, चलो 500 ले लेते हैं। अगर मैं 20 साल ले लूं तो 20 साल में देखो भैया, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न दे रही है उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है। इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ रुपए, सिर्फ 500 रुपए 20 साल तक तो डाला, 11 करोड़ रुपए। मुश्किल है ऐसा कि 20 साल तक यही परसेंटेज आता रहे, बहुत ही मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आया तो भैया ये रिटर्न है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको करा। 2-3 चीजें आपको ध्यान जरूर देनी है। देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इतने पैसे भी लोगों ने लगा रखे हैं, 8 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। एक्सपेंस रेशियो का बड़ा ध्यान रखना कि कितना, हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेके 1% भी लगता है, 2% भी लगता है, 3% भी लगता है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? हर साल ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे चार्ज करती है। अब देखो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, ये अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कमवा के दे रहे हैं। कमीशन नहीं लेंगे क्या? लेंगे ना। इसी कमीशन को ये बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और कुछ नहीं। कमीशन ही मान लो, इन कंपनियों का कमीशन ही है। तो कमीशन 0.5% से लेकर, मतलब आधे % से लेकर के 2%, 3% भी होता है। तो ये जरूर देखना कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, कम से कम होना चाहिए। 0.5 है तो ठीक है,